गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। चलिए आज हम फिर से क्लास 6 का 9वां चैप्टर लेके आए हैं और साइंस का इस चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो इस चैनल में जो भी नए नए स्टूडेंट आए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि और इस चैप्टर का नाम क्या चीज़ है? सजीव एवं उनका परिवेश। मतलब क्या कहता है कि सजीव है और उसका परिवेश इस चैप्टर का नाम है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि उद्दीपन के प्रति कौन कौन सी अनुक्रिया होती है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि उद्दीपन है क्या चीज़। उद्दीपन मतलब कहने का मतलब है क्या चीज़ कि उद्दीपन का मतलब होता है एक तरह का बदलाव, जो हमारे आसपास यदि बदलाव हो रहा है फिर वह उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रूप में बदल देना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, माहौल को बदल देना क्या कहेंगे हम लोग? उद्दीपन कहेंगे। तो वही कह रहे हैं उद्दीपन के प्रति कौन कौन सी अनुक्रिया होती है। मनुष्य में होती है, पौधे में होती है, जंतु में होती है, उपरोक्त डी में होती है। तो उद्दीपन देखिए सब सजीव है और इसके क्या होगा? सभी में बदलाव होगा। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जो जीवित नहीं है, उपरोक्त जो जीवित है। तो क्या कहते हैं, कहने का मतलब है क्या चीज़ कि सजीव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सजीव किसे कहते हैं। जो सांस लेते हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े ये जो भी सांस लेते हैं उसको हम लोग सजीव कहेंगे। तो वही क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 2, सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जो जीवित नहीं है, जो जीवित है। इसका कहने का मतलब है कि जो सांस लेते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए 2 का ए हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र का पानी कैसा होता है? ऑप्शन 1 कहता है मीठा होता है, दूसरा खट्टा होता है, सी खारा होता है और डी कड़वा होता है। हम लोग को पता है कि समुद्र का पानी से ही हम लोग का क्या होता है? नमक को बनाया जाता है। किसके द्वारा? क्रिस्टलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सी आंसर सही हो जाएगा। और क्या कहता है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है? देखिए 4 नंबर का पैर कहता है क्या चीज़? पैर पैर के नखल लंबे होते हैं। कहता है मटमैला रंग होता है। चेहरे के सामने की आँखें। ठीक है, उपरोक्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ये सभी होते हैं, डी नंबर आंसर। और देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन 5, सजीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य होते हैं, पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उपरोक्त डी। तो इनमें से सजीव क्या चीज होते हैं? डी मतलब ये सभी सजीव है। और देखिए क्या नंबर 6 नंबर है कि जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? कहते हैं अनुकूलन कहते हैं, आवास कहते हैं, क्या कहते हैं? आदत कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल चाल कहते हैं। तो उसको हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं वो क्या कहते हैं? सजीव, उसको क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 6 का कहता है जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, उसको हम लोगों ने आवास कहते हैं। कहता है कि पौधे में किस प्रकार की गति होती है? वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कहता है जल खनिज एवं खाद्य पदार्थ को संवहित करना, पुष्प को खिलना और बैठना। देखो पौधे जो होता है क्या कहता है कि गति, ये हम लोग देख नहीं पाते कि पौधे गति करता है, लेकिन पौधे भी गति करता है। ये नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, पौधे क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। गति इस प्रकार से होता है, जल खनिज एवं खाद्य पदार्थ को संवहित करना। मतलब जल पदार्थ को क्या कहता है? वो खींचता है, वो एक गति कहलाएगा। जैसे पौधे में क्या होता है? पुष्प जब फूलता है और सिकुड़ता है, बंद होता है, तो उसको कहते हैं गति। इसका मतलब कहता है कि 2 सही होगा, बी और सी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8 का। अब 9 नंबर क्या आता है? प्रजनन कौन कौन करते हैं? देखिए प्रजनन का मतलब अपने जैसे संतान को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अपने जैसे संतान को जन्म देना प्रजनन
कहलाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ए 9 का ऑप्शन ए पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, और क्या कहता है डी उपरोक्त। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी हो जाएगा 9 का आंसर। अब देखिए कहता है पर्वतीय वनों के वृक्षों को क्या विशेषता नहीं है, मतलब पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है, मतलब पर्वत में जो वृक्ष पाया जाएगा उसकी विशेषता नहीं है, जो वही पूछ रहा है। ये शंकुआकार होते हैं, ये तो पर्वत में शंकुआकार वृक्ष होते हैं, ये पत्ते चौड़े होते हैं, इसकी सिराएं तिरछी होती है, इसकी पर्वत में जो वृक्ष पाया जाएगा उसकी सिराएं कैसी हो जाएगी? तिरछी हो जाएगी। पत्तियां जो सुई के आकार की वह क्या हो जाएगी? चिनकी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा कि उसके चौड़े पत्ते नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं पाया जाता। पर्वतों पर कौन सा जीव मिलते हैं? ठीक, बकरी, याक, एवी दोनों, ऊंट। तो क्या मिलता है? बकरी और याक मिलता है पर्वत पर। ठीक है, बकरी और याक मिलता है, इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहते हैं जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे, जंतु, चट्टान। तो हम लोग को पता है कि पौधे जो सांस लेते हैं उसको जैव घटक कहते हैं। ऑप्शन ए पौधे, जंतु, चट्टान। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। अतः जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तो हम लोगों ने पढ़ दिए हैं 3 बार। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता है कि नागफनी का पौधा कहाँ कहाँ मिलता है? और राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, शिमला में। तो इसका नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? हरियाणा में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 का। पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं? बकरी, ये तो अभी तुरंत तुरंत पढ़े हम लोगों ने, बकरी और याक मिलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस किस द्वारा होता है? किस द्वारा होता है? देखिए नागफनी जो होता है कहता है प्रकाश, वो भोजन कैसे बनाता है? पत्ते के द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, फूल के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागफनी का पौधा क्या बनाता है? तने के द्वारा हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 जलीय पौधे 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 के निम्न में से कौन गुण है? जल में जो पौधा रहता है उसका क्या क्या गुण है जो उसको हम लोग जलीय पौधे कहेंगे? तना लंबा, खोखला, वह हल्का होता है। ऑप्शन ए था 17 का। 17 का बी ऑप्शन क्या कहता है? जड़ें आकार में छोटी होती है। ऑप्शन सी तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। उपरोक्त डी। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी गुण होता है जो जलीय पौधे में पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जीवों के गुण नहीं है? श्वसन, भोजन की आवश्यकता नहीं होना, उत्सर्जन, प्रजनन। देखिए जो जीव है तो वो श्वसन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा और भोजन भी करेगा। तो इसके लिए कहता है कि जीव को भोजन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो निगेटिव में हम लोग को क्या करना है? निगेटिव मिलाना है। तो भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, होती है। इसके निगेटिव आंसर खोज रहा है तो निगेटिव आंसर देना है। देखिए क्या कहता है? पर्वतीय क्षेत्रों 19 का है। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषता है? मोटी त्व मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर शरीर फर से ढका होता है। और कहते हैं उपरोक्त डी। ये सभी पर्वतीय जानवरों का क्या चीज़ है? विशेषताएं हैं। इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है हिरन की कौन सी विशेषताएं नहीं है? उनके दांत मजबूत नहीं होते, वो कान लंबे होते हैं, वो पश्चात दो तेज आंख होते हैं, तेज गति से भागते हैं। कहता है हिरन की क्या क्या विशेषता नहीं है? तो कान भी लंबे होते हैं, पार्श्व के दो तेज आंखें होती है, और कहता है हिरन तेज गति से भागता है। इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, जो कि क्या कहता है कि इसके दांत मजबूत नहीं होते, दांत उसके मजबूत होते हैं। या निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है? कहता है मछली, फिर भी निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका शरीर धारा रेखीय होता है, यह गलफड़े सांस लेता है, मछली की शरीर पर साल पाए जाते हैं, मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते। देखिए ये सब क्या कह रहा है कि मछली के कौन कौन सा गुण, मछली के बारे में कौन सा गलत है? गलत इसमें से क्या होगा? मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं, यही हो जाएगा। क्या चीज़ होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो गलत जवाब देना है। मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं, पंख सही बात। कहता है कि 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन से समुद्री जीवों में गिल नहीं होते हैं?
कहता है डॉल्फिन, व्हेल, ए बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर व्हेल में भी नहीं होता है और कैस में होता है, डॉल्फिन में भी नहीं होता है। क्या चीज़ कि गील से नहीं लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से समुद्री जीवों में गील नहीं होते, मतलब गलफड़ा। ठीक, कहता है निम्न में कौन सा मेढक का गुण नहीं है। कहता है जल व थल दोनों पर रहता है। कहता है पश्य पाद लंबे व मजबूत होते हैं। पश्य पाद जलायुक्त और पद गुंदिला पाई जाती है। गुंदिल, कहता है ये गलफड़े से सांस लेते हैं। तो क्या कहता है कि मेढक जो होता है गलफड़े से सांस नहीं लेता है। ठीक है, मेढक किस में सांस लेते हैं, गलफड़ी से सांस नहीं लेता है। इसके लिए इसमें गुण नहीं पाया जाएगा, ऑप्शन डी आंसर सही है। पौधे में श्वसन कैसे होते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और कहता है ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल, क्या कहता है डी नंबर होगा, ए और बी होगा। पौधे की में श्वसन होते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये दोनों गुण पाया जाता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पर्वतों पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओक, चीड़, देवदार, डी। तो पर्वत पर ये सभी क्या होता है, पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा 25 का। ठीक, कहता है केंचुए कहाँ से सांस लेते हैं, गिल से, त्वचा से, फेफड़े से। कहता है ए बी दोनों से। क्या कहता है कि केंचुआ जो होता है किससे लेता है, केंचुआ जो होता है त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 26 का। 27 सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, जरूरी पदार्थ का निष्कासन, और क्या कहता है कि ये भी दोनों वायु को बाहर की छोड़ना। कहता है कि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। सजीवों में उत्सर्जन किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहेंगे। कोई भी निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती, कुर्सी, मेज, पंखा, उपरोक्त दी। तो निर्जीव मतलब जो सांस नहीं लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा 28 का, डी नंबर आंसर। ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, पानी पर, मरुस्थल पर। ऊँट जो होता है ना, कहाँ पर पाया जाता है, मरुस्थल पर। इसीलिए मरुस्थल पर क्या कहते हैं, ऊँट को जहाज कहा जाता है। ठीक, अनुकूलन किसे कहते हैं, कहते हैं परिवेश में रहने के योग बनना, परिवेश में रहने के योग ना बनना, स्वस्थ रहना। कहता है उपरोक्त सभी। तो कहता है अनुकूलन का मतलब परिवेश के योग में रहना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा 30 का। कहता है समुद्री तट पर कौन से जीव पाए जाते हैं, केकड़े, मछलियाँ, चींटियाँ, डी। समुद्री, कहता है समुद्री तट पर कौन से जीव पाए जाते हैं, केकड़े, मछलियाँ, चींटियाँ, डी। इनमें से सभी समुद्री तट पर पाए जाते हैं। क्या कहता है अजैव घटक कौन से थे, चट्टानें, मिट्टी, पौधे। अजैव घटक, तो देखिए चट्टानें, मिट्टी, क्या हो जाएगा, चट्टानें, मिट्टी, ये सब तो सांस नहीं लेते हैं, ये सभी जीव नहीं है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ए और बी अजैव घटक है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर 32 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल पौधे में जल संरक्षण के लिए क्या अलग होता है, पत्तियां कांटे के रूप में लेती है, पत्तियां कीट व अनुपस्थित होती है, तना एक मोटी परत से ढका होता है, उपरोक्त डी। देखिए कहता है मरुस्थल में जो ये जल संरक्षण मतलब जल को जो पौधा जो है बचा के कैसे रखता है और कैसे जीवित रहता है, कहते हैं पत्तियां कांटे के रूप ले लेती, पत्ती जो होता है वो कांटे के रूप ले लेता है। वो जैसे इधर दूसरे प्रदेश की तरह चौड़ा होता है लेकिन वह कांटे का रूप ले लेता है। और क्या कहता है, पत्तियां छोटी या अनुपस्थिति होती है, मतलब पत्तियां छोटी होगा नहीं तो मतलब पत्ती ही नहीं होगा मरुस्थल के पौधे में। और कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन है आती है ऑप्शन, तना मोटा एवं एक मोटी परत से ढका होता है। मतलब तना जो क्या कहता है एक मोटी परत से क्या होगा, मतलब उसका खाल जो होगा मोटा होगा, जो ढका होगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन क्या होता है, डी सही हो जाएगा 33 का। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक की शेयर। जय हिंद, जय भारत।